नमस्कार। देखिए, बांग्लादेश में हो रही है कट्टरता और हिंदुस्तान में उबल रहा है लोगों का गुस्सा। लोग आज विरोध में सड़कों पर उतरे हैं और भारत सरकार से अपील कर रहे हैं कि बांग्लादेश को सबक सिखाया जाए। तो इस तरह का गुस्सा भारत के लोगों में कहीं ना कहीं जायज़ भी है, क्योंकि जिस तरह के वीडियो आए हैं, जिस तरह की तस्वीरें वहां से आई हैं, उन्हें देखकर किसी का भी खून खौल सकता है। सवाल ये है कि सुलगते बांग्लादेश में आखिर क्यों लाचार हो रही है यूनुस सरकार। वहां जो कुछ भी हो रहा है उसे देखकर यूनुस सरकार के साथ साथ कट्टरपंथी भी अब निशाने पर हैं। कैसी जहालियत है और कैसा है ये जिहाद जो इंसान को इंसान ही खत्म कर रहा है। और कहां चला जाता है ऐसे समय में मानवाधिकार आयोग। ये किसी एक दो नहीं, पूरे भारत के लोगों का सवाल है और सभी में इस तरह का आक्रोश है। ऐसी हैवानियत को देखकर सबका खून खौलेगा ही। तो जाहिर है विरोध प्रदर्शन भी होगा और भारत सरकार से इस पर प्रतिक्रिया भी जनता चाह रही है और तुरंत प्रतिक्रिया चाह रही है, जो कि अब तक मिली भी नहीं। लोगों की भावनाएं डायरेक्ट एक्शन का इंतजार कर रही हैं। भारत सरकार भले ही अपनी प्रतिक्रिया ना दे, लेकिन रशिया ने इसे लेकर जरूर बयान जारी किया है और बांग्लादेश को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो जल्द से जल्द भारत के साथ अपने तनाव को कम करे। बांग्लादेश में हिंदुओं और दूसरे अल्पसंख्यकों के खिलाफ जारी हिंसा के विरोध में देश की राजधानी दिल्ली में जबरदस्त तरीके से आज विरोध प्रदर्शन किया गया, जहां लोगों का आक्रोश देखने को मिला। चाणक्यपुरी स्थित बांग्लादेश उच्चायोग के नजदीक हजारों लोग सड़कों पर उतरे, उच्चायोग की ओर बढ़ने की कोशिश की। हालात को देखते हुए पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद यानी वीएचपी के आह्वान पर यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। इसमें साधु संत भी थे, कई हिंदू संगठनों के कार्यकर्ता पहुंचे और आम नागरिक भी बढ़ चढ़ कर शामिल हुए। दिल्ली के अलावा गाजियाबाद, नोएडा, हरियाणा और आसपास के राज्यों से भी लोग यहां शामिल होने पहुंचे। तो इतना गुस्सा है लोगों में। प्रदर्शनकारी बांग्लादेश उच्चायोग तक जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर सभी को कुछ 100 मीटर पहले ही रोक लिया। इसके बाद मौके पर जमकर नारेबाजी हुई, आक्रोश देखने को मिला। हालात की संवेदनशीलता को देखते हुए चाणक्यपुरी इलाके में सैकड़ों की संख्या में दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की तैनाती करनी पड़ी। राधा कृष्ण मार्ग को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और कई लेयर में सुरक्षा घेरा बनाया गया। बांग्लादेश उच्चायोग की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई, जिससे किसी भी तरह की कोई अप्रिय घटना न हो, कोई अनहोनी न हो। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बांग्लादेश में न सिर्फ हिंदुओं बल्कि ईसाइयों और सिखों के साथ भी अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है। भीड़ द्वारा लोगों को पीटा जा रहा है, घरों में आग लगाई जा रही है, महिलाओं के साथ उत्पीड़न किया जा रहा है, अत्याचार किया जा रहा है। हिंदू युवक के शव के साथ जिस तरह की बर्बरता की गई है बांग्लादेश में, उसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। ये भी सुनने में आया कि साथ में 3 छोटी बच्चियों को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। ये बच्चियां 7, 8 और 10 वर्ष की थी। इसी तरह कई मामले ऐसे हैं जिसमें घरों में आग लगाई गई और लोगों को जिंदा जलने को मजबूर कर दिया गया। विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी सुबोध रावत ने प्रदर्शन के दौरान आरोप लगाया कि बांग्लादेश में जिहादी मानसिकता चरम पर है और धर्म के आधार पर अल्पसंख्यकों को खत्म करना चाहती है। उन्होंने कहा कि इस पूरी बर्बरता में वहां के सरकार की भूमिका भी संदिग्ध है, सवालों के घेरे में है। प्रदर्शनकारियों ने भारत सरकार से मांग की है कि इस मामले में सख्त कूटनीतिक कदम उठाए और बांग्लादेश में हिंदू परिवारों को न्याय दिलाने के लिए यूनुस सरकार पर दबाव बनाए। वहीं दूसरी तरफ बांग्लादेश सरकार ने इन विरोध प्रदर्शनों को लेकर अपना कड़ा रुख अपनाया है। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय ने भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को तलब किया और ढाका के सूत्रों के मुताबिक विदेश सचिव असद आलम सियाम ने भारतीय उच्चायुक्त से नई दिल्ली, कोलकाता और अगरतला स्थित बांग्लादेशी मिशन की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता जाहिर की है। सुरक्षा कारणों से बांग्लादेश मिशन ने नई दिल्ली और अगरतला में काउंसलर और वीजा सेवाएं अस्थायी रूप से अभी बंद कर दी हैं। कोलकाता में भी वीजा आवेदन केंद्र को विरोध प्रदर्शन के चलते बंद किया गया है। प्रदर्शन का केंद्र बिंदु बांग्लादेश के मयमनसिंह में दीपू चंद्रदास हत्याकांड को बनाया गया है। ढाका ट्रिब्यून की रिपोर्ट कहती है कि 27 साल का दीपू एक गारमेंट फैक्ट्री में फ्लोर मैनेजर था। आरोप है कि 18 दिसंबर को उसे जबरन इस्तीफा लिया गया और फिर भीड़ के हवाले कर दिया गया। परिजनों ने बताया कि उसे पुलिस स्टेशन ले जाया गया, लेकिन बाद में उसका जला हुआ शव मिला। दिल्ली से लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में विरोध प्रदर्शन ये संकेत दे रहे हैं
कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर यानी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर भारत सरकार कुछ ना कुछ डायरेक्ट एक्शन ले, क्योंकि भारतीय समुदाय में भी गहरा आक्रोश है। प्रदर्शनकारियों ने यूनुस सरकार से माफी मांगने और केंद्र सरकार से हस्तक्षेप करने की मांग की है। उनका आग्रह है कि हिंदुओं को सुरक्षा दी जाए। दिल्ली के अलावा जम्मू है, भोपाल है और कोलकाता जैसे कई ऐसे शहर हैं जहां इस पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे में अब देखना होगा कि इस मुद्दे पर भारत सरकार क्या एक्शन लेती है। क्या लोगों की भावनाओं को देखते हुए भारत सरकार कुछ नई कूटनीति अपनाएगी या फिर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस पर क्या कदम उठाता है। आपको क्या लगता है, क्या करना चाहिए ऐसे समय में भारत सरकार को, और क्या कहती है विदेश नीति हमारी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए।